नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप इसमें संस्कृत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में घंटे वाला आइकन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो कोई नई वैकेंसी इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, ये प्रकृति कतिभी रूपे आत्मन बदनाती, तो कितने रूपों से यहाँ पर ये बंधी हुई है। और एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि ये प्रकृति का संयोग किस प्रकार का है। तो अंधे और लंगड़े के समान यहाँ पर सृष्टि जो चक्कर चला रहा है, तो इसके अनुसार यहाँ पर ये माना गया है। और कितने रूपों से यहाँ पर बंधी हुई है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए हमारा 7। प्रकृति चाहिए भोग रूप पुरुषार्थ के लिए अपने 8 रूपों में से केवल 7 धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य रूपों के द्वारा स्वयं अपने को ही बंधन में डालती है। और फिर वही प्रकृति मोक्ष रूप पुरुषार्थ के लिए केवल एक रूप से अपने को बंधन मुक्त भी कर लेती है। तो यहाँ पर ये 7 प्रकार की मानी गई है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवादिन है, प्रिय से तो पतस्य वक्ता श्रोता चाहे दुर्लभ है। श्लोकम रावण सुर संप्रति का उक्तवान, तो ये रावण जो है इनके प्रति वाक्य कहे थे। तो ये वाक्य यहाँ पर किन के द्वारा कहे गए थे या फिर कहाँ से लिए गए हैं। तो रावण नाम से ही आपको यहाँ पर याद आ गया होगा कि इसका संबंध रामायण से है, अरण्यकांड जो है वहाँ से इसका संबंध है। और इस श्लोक में क्या कहा गया है, सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवातिन है, अप्रिय से तो पतस्य वक्ता श्रोता चो दुर्लभ, कि हे राजन, प्रिय बोलने वाले वेल पुरुष तो सुलभता से मिल जाते हैं, परंतु अप्रिय एवं हित कर बात कहने वाले लोग बड़े दुर्लभ होते हैं। सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवादिन है, कि हे राजन, दूसरों के साथ अच्छा बोलने वाले व्यक्ति तो आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम होंगे जो उसकी भलाई के बारे में सोचेंगे। अगर वो उसका कुछ बुरा हो रहा है तो उसको जो है सही करने की सोचेंगे। कि हे राजन, प्रिय बोलने वाले वीर पुरुष तो सुलभता से मिल जाते हैं, परंतु अप्रिय एवं हितकर बात कहने वाले लोग बड़े दुर्लभ होते हैं। सभी जो है अपने बारे में ही सोचते हैं। ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति हैं जो दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं कि अगर इसको ऐसा मैंने कुछ गलत बताया तो इसका यहाँ पर नुकसान होगा। तो इस प्रकार की बात सोचने वाले जो व्यक्ति हैं ये बहुत ही कम मिलते हैं। तो यहाँ पर जो उक्ति है ये मारीच जो है इनके द्वारा कही गई थी। मारीच ने रावण को जो ये उक्ति कही थी रामायण में। नेक्स्ट है रामायण कस्मिन कांड है अहिल्या शाप विमोचन वृत्तांत अस्ति। रामायण का ये कौन सा कांड है जिसमें अहिल्या शाप विमोचन, अहिल्या जो थी जिन्हें जो शाप दे दिया गया था और उसके बाद जो पत्थर में बदल गई थी, तो उसके शाप से मुक्ति का जो वर्णन है किस कांड में है। और ये जो आपका यहाँ पर रामायण है, रामायण की बात करें तो ये कांडों में है। 7 इसमें कांड हैं। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध, उत्तर कांड। तो इस प्रकार से यहाँ पर 7 कांड हैं। और अहिल्या को जो शाप से मुक्ति मिलती है ये आपके ऑप्शन सी में रहेगा। बालकांड में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है भगवद गीतायाम तृतीय अध्याय नाम,
ये जो श्रीमद् भागवत गीता जो है इसमें किस में है, एक तो ये अध्याय में है और 18 इसमें अध्याय हैं। और उसमें जो तीसरा अध्याय इसका नाम क्या है? तीसरा जो अध्याय है इसका नाम रहेगा आपका ऑप्शन बी, कर्मयोग। और इसके अलावा जो आए हैं, पहला जो यहाँ पर अध्याय इसका नाम अर्जुन विषाद योग, दूसरे का नाम संख्या योग, तीसरा है कर्मयोग, चतुर्थ ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग, उसके बाद छठा रहेगा आत्म संयम योग, सातवां ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, नौवां रहेगा आपका राज विद्या राजगुह्य योग, 10वां विभूति योग, 11वां विश्व रूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, 13वां अध्याय का नाम है क्षेत्र विभाग योग, 14वां रहेगा गुणत्रय विभाग योग, 15वें का नाम है पुरुषोत्तम योग और जो 16वां है देव असुर संपत्ति विभाग योग, 17वें का नाम श्रद्धात्रय विभाग योग और जो आपका 18वां है इसका मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसमें 18 अध्याय हैं। तीसरे का नाम आपका कर्म योग रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, कस्मिन् पुराणे विविध शास्त्र संबंधी विषय वर्तन्ते। तो किस पुराण में अनेक प्रकार के शास्त्रों से संबंधित विषय हैं। अब ये जो पुराण है, पुराण भी 18 हैं, उपपुराण भी 18 हैं। और जो यहाँ पर ये पुराण हैं, पुराण कौन कौन से हैं, या फिर ये भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में देखने को मिला है। तो पुराण मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मा पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कुर्म पुराण और स्कंद पुराण। तो इस प्रकार से ये 18 हैं। और जो आपका यहाँ पर ये विविध शास्त्र संबंधी विषय जो आपके ये बताए गए ऑप्शन डी में, अग्नि पुराण में, इसमें काव्य शास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष ग्रंथ, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, अर्थशास्त्र, वनस्पति शास्त्र और स्थापत्य कला, नाट्य शास्त्र, वैदिकरण, कर्मकांड, तो ये सब इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट है सत्शास्त्री इति कस्य अभिधानम अस्ति। तो सत्शास्त्र संहिता के लिए यहाँ पर जाना जाता है, अर्थात 1 लाख श्लोक। आपकी जो रामायण है इसमें 24,000 श्लोक हैं और जो महाभारत जो है, महाभारत में आपके 1 लाख श्लोक। पहले इसका नाम जय था जिसमें 8800 श्लोक थे। उसके बाद भारत बनी जिसमें 24,000 श्लोक हो गए। उसके बाद महाभारत बना जिसमें 1 लाख श्लोक हो गए। तो सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत का। नेक्स्ट है पुराणम इदम अष्टादश महापुराणेषु न गण्यते। तो 18 महापुराणों में नहीं है। और ये कौन सा है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जो है ऑप्शन रहेगा ए, नृसिंह पुराण जो है इसमें नहीं है। और ये कितने हैं? 18 ही पुराण हैं। महाभारत पर्व में है, पर्व भी 18 हैं, पुराण भी 18 हैं, उपपुराण भी 18 हैं। और इनमें से एक नहीं है, तो ये कौन सा है? और इसमें रहेगा ऑप्शन हमारा ए, नृसिंह पुराण। और कौन कौन से हैं? जैसे मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्मा, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्य, लिंग, गरुड़, कुर्म, स्कंद। तो ये सभी है, लेकिन जो ऑप्शन ए जो है इसमें ये नहीं है। नेक्स्ट है जय इति कस्य नामानंतरम। जय इनमें से नाम था, तो ये सबसे पहले महाभारत जो इसका नाम जय था, जिसमें 8800 श्लोक थे और श्री कृष्ण वेद व्यास जो उनके द्वारा ये रचित है।
नेक्स्ट है ऋचा समानी छंदांसी पुराण मिजुषस है इति कुतः उदरित है, इसका संबंध। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा हमारा बी में, अथर्ववेद जो है इससे ये संबंधित है। और जो आपका अथर्ववेद है, अथर्वा जो ऋषि इनके नाम पर इसका नाम पड़ा था। और इसके कई बार एग्जाम में नाम आ जाते हैं कि अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो आशीर्ष संवेद, ब्रह्मवेद, भैष्यवेद, छंदवेद, महिवेद, तो ये इसके अन्य नाम है। अथर्वा जो ऋषि है उनके नाम पर इसका नाम पड़ा था। और ऋत्विक इसके ब्रह्मा है। नेक्स्ट है धर्मशास्त्रीय व्यवहार से का विषय। और यहाँ पर जिसमें माना गया है ऑप्शन बी को, स्मृति चार विरुद्ध पर पीड़ा। नेक्स्ट है मनुस्मृति अनुसारम सर्वव्यसन मूलम किम। ये जो मनुस्मृति जो इसके अनुसार सभी कारणों का जो मूल कारण इनमें क्या माना गया है, ये सभी व्यसन जो उनकी जड़ क्या है, ये मूल क्या है, कहाँ से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है तो ये लोभ इनका सबका कारण माना गया है, लालच, लोभ, इसी से ही आगे जितनी बुराइयां हैं ये सभी उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, मनुमत है साक्षात धर्म से लक्षण कतिविधम, धर्म के लक्षण। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी द्विविधम। मनु जो थे इन्होंने वेद, स्मृति और सत्पुरुषों के आचार और जिस आचरण को करने से अपना मन प्रसन्न हो, वह ऋषियों ने यह चार प्रकार का धर्म का साक्षात लक्षण कहा था। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन डी जाए रहेगा, धर्म के जाए चार प्रकार यहाँ पर बताए गए थे। तो इसमें डी जो आप ये सही कर लेना। नेक्स्ट है आत्म परीक्षोपायु नास्ति, तो इनमें से एक नहीं है। और इसमें जो रहेगा ऑप्शन डी है मोक्षुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधोलिखितेषु का गुण पुरुष न होती। यहाँ पर एक गुण पुरुष नहीं है, और गुण पुरुष कौन सा नहीं है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है ये मंत्री। और ये स्थायी या गुप्तचर होते हैं, जैसे यहाँ पर ये स्त्री, तीक्ष्ण, रसद, ये सभी गुण पुरुष है, स्थायी गुप्तचर ये माने गए हैं। नेक्स्ट जो रहेगा मात्य परीक्षा गतिविधा उपाय है। और इसके जो माने गए हैं ऑप्शन सी में चतुर्विध हैं। तो ये चार माने गए हैं, धर्म उपदा, अर्थ उपदा, काम उपदा, भय उपदा। तो इस प्रकार से चार प्रकार के हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है स्त्री नाम शिक्षित पटु तो मानसिषु समदृश्यते। इस प्रकार का एक ये श्लोक है, और महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट ये श्लोक है। आपकी जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ये लिया गया है। 5वां जो अंक है आपका वहाँ से ये लिया गया है कि स्त्री नाम शिक्षित पटु तो मानसिषु समदृश्यते की मूर्तिया प्रतिबोधितव्य है। प्रागंतिक समगमनाथ स्वपत्यम जात है मन्यद विजय पर भृता खलु पोष्यंती। कि स्त्रियों में जो मनुष्य जाति से भिन्न स्त्रियां हैं उनमें बिना शिक्षा के ही चतुरता देखी जाती है, और जो ज्ञान संपन्न है उनका तो कहना ही क्या। कोयल आकाश में उड़ने की समर्था होने तक अपने बच्चों का अन्य पक्षियों से पालन पोषण करवाती है। तो स्त्रियों में जो मनुष्य जाति से भिन्न स्त्रियां हैं उनमें बिना शिक्षा के ही चतुरता देखी जाती है, और जो ज्ञान संपन्न है उनका तो कहना ही क्या। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर सूक्ति आई है या श्लोक जो है ये अभिज्ञान शकुंतलम के जो 5वां जो अंक है वहाँ से ये ली गई है। और व्यतिरेक और अप्रस्तुत प्रशंसा और अर्थांतर न्यास इसमें अलंकार है, वह संतिल का छंद इसमें रहेगा।
नेक्स्ट है रत्नावली एवं प्रधान रसा का। ये जो आपके रत्नावली जो है ये नाटिका है, रत्नावली नाटिका है, और इसमें जो प्रधान रस है ये कौन सा माना गया है। और इसमें रसों को अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा डी रहेगा यहाँ पर, श्रृंगार रस इसमें जब माना गया है। और यह जो आपकी यहाँ पर रत्नावली नाटिका है, ये भी एग्जाम में आता है कि ये किन के द्वारा रचित है। तो महर्षि हर्षवर्धन जो है उनके द्वारा आपकी ये रचित है, और नाटिका है 4 अंक है। ये जो नाटिका जो होती है इसमें 4 अंक माने गए हैं। मुख्य रस इसमें श्रृंगार है, उदयन इसके नायक हैं जो धीर ललित प्रवृत्ति के हैं, और रत्नावली नायिका है। इसमें पात्र उदयन, रत्नावली, वासुदत्ता, योगेंद्रायण, विदूषक, विजयवर्मा, सुसंगता और इंद्रजालिक। तो ये इसके पात्र हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, ये इसमें मिलान करने का सही जो आपने इसमें बताना है, और इसमें रहेगा ऑप्शन हमारा बी। ये तो बी यहाँ पर सही माना गया है। 2, 1, 4 और 3। तो इसको देख लेते हैं अब। 2, 1, 4 और 3 को चला पंगा दृष्टिम से परिचय बहुशा व्यक्तु मत ही। तो ये जो आपके अभिज्ञान जो शकुंतलम वहाँ से ली गई है। गुण अनुरोधन विनाना सत्क्रिया, ये आपके किरातोजन्म से ली गई है जो महर्षि भारद्वाज उनके द्वारा रचित है। और क्षणम यह हम कंठे बहुपाशम दही, इसका जो संबंध आपके ये रत्नावली जो नाटिका है वहाँ से ली गई है जो महर्षि हर्षवर्धन जो है उनके द्वारा लिखी गई है। और पुरातनम त्वम पुरुषम पुराविद है, इसका जो संबंध है ये शिशु भागवत से है जो महर्षि माघ जो है उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट है व्यति विसारिणी सस पंक्ति एवं आचरणत है इत्यत्र का अलंकार है। तो यहाँ पर एक ये श्लोक है, और इसमें अलंकार जो है यहाँ पर आएगा इसमें ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा जो यहाँ पर अलंकार ये इसमें आया है। और जो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है ये बीजा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और इसका लक्षण, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का जो लक्षण है ये होता है संभावनम अतुत्प्रेक्षा परिकृतस्य समेन्यत। जहाँ प्रकृत के अर्थात उपमेय की उपमान के साथ संभावना या कल्पना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके कुछ जो है यहाँ पर लक्षण चिन्ह दिखाई देते हैं जिसके कारण आप इसे पहचान सकते हैं। तो जहाँ पर मन्ने, ये वाला जो मन्ने होता है, मन्ने संके ध्रुवम प्रायः है नूनम इति एवं, इस प्रकार के शब्द अगर आपको देखने को मिले तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लिम्पति तमंगानी बस वर्षति वाजनम नभ है ऐसत पुरुष दृष्टि विफलता गता है। तो इसमें जो आपका उत्प्रेक्षा जो अलंकार है ये आया है। नेक्स्ट है कादम्बरी। कादम्बरी इति शब्दस्य का अर्थ है, ये जो यहाँ पर कादम्बरी जो आया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या है। कादम्बरी जो है इसका अर्थ होता है आपके ऑप्शन सी में मदिरा, इसका अर्थ लिया गया है। और जो यहाँ पर कादम्बरी आई है महर्षि जो बाणभट्ट है उनके द्वारा ये रचित है। और महर्षि बाणभट्ट का जो समय है ये 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माना गया है। प्रपितामह का नाम था इनका पाशुपत, पितामह अर्थपत्ति, पिता चंद्रभानु और माता राजदेवी। कादम्बरी और हर्षचरित जो इन्होंने ये 2 लिखे हैं, उपाधि मिली थी इनको तुरंग बाण की। महर्षि बाणभट्ट, दंडी, मम्मट, ये जितने भी आचार्य हुए हैं सभी के हमारे द्वारा जीवन परिचय और इनकी रचनाएं हाल ही में कराई गई हैं। और अगर आपने नहीं देखा तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो कादम्बरी जो है यहाँ पर इसका अर्थ मदिरा से
लिया गया है। और इसके बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध है, कदम्बरी रसज्ञानम अहोरापिना रोचते, कि कदम्बरी का रस जिसे अच्छा लग जाए तो उसे भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट है शांतमिदम आसन पदम सपोर्ते च बहु कुतः फलम यस्य अथवा भवितव्य नाम द्वारा निबंधते सर्वत्र। तो इस प्रकार की यहाँ पर ये उक्ति आई है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ये ली गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि शांतम इदम आसन पदम, तुम्हारा जो रास्ता जो है वो दुखों से रहित हो। सफूर्ति चाहे बहुकुता फलम ऐसा, अथवा मेरी जो बाजू जा वो फड़क रही है और न जाने इसका क्या फल होगा। अथवा भवितव्य नाम द्वारा अणिभवंती सर्वत्र, कि अथवा भावी अर्थात होनहार घटनाओं के सर्वत्र ही द्वार मार्ग हो जाते हैं। भवितव्य नाम द्वारा अणिभवंती सर्वत्र। और महत्वपूर्ण जाइए सूक्ति है और अभिज्ञान शकुंतलम जो वहाँ से ली गई है कि भावी अर्थात होनहार घटनाओं के सर्वत्र ही द्वार मार्ग हो जाते हैं। आपका जो प्रथम अंक जो है वहाँ से ये ली गई है। और जो राजा दुष्यंत है उनके द्वारा ये कही गई है। और आर्य इसमें छंद है, इसमें आर्य छंद है इस उक्ति में। और इसमें श्लोक में अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा, अर्थांतर न्यास अलंकार इसमें माना गया है कि यह आश्रम की भूमि शांत है, मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है। और यहाँ पर इसकी सफलता कहाँ, अथवा भावी घटनाओं के लिए स्वतर ही द्वार हो जाते हैं। शांतमिदम आश्रम पदम, कि यह आश्रम की भूमि शांत है, मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है। यहाँ पर इसकी सफलता कहाँ, अथवा भावी घटनाओं के लिए सर्वत्र ही द्वार हो जाते हैं। तो अर्थांतर न्यास अलंकार इसमें जब यहाँ पर माना गया है। और ये जो आपके अलंकार है ये भी जो हमारे द्वारा पहले कराए गए हैं। तो इन सभी को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको इनके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और इनके बारे में भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है कति अर्थ प्रकृति है। तो यहाँ पर जो अर्थ प्रकृतियाँ आई हैं ये कितनी हैं, या फिर ये जो अर्थ प्रकृतियाँ है ये कौन कौन सी होती हैं। तो अर्थ प्रकृतियाँ जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन हमारा बी है। 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, बीज बिंदुकता का प्रक्रिया और कार्य। 5 ही कार्य की अवस्थाएं हैं, आरंभ यत्न प्राप्ति असनिताप्ति और फलागम। 5 ही संध्या मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्वहन। 5 ही अर्थोक्षेपक हैं, विस्कंभक चोलिका अंकस्य अंकमतार और प्रवेशक। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, एक न एक एग्जाम में आपको जा देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ये सभी जा यहाँ पर 5 इनकी संख्या मानी गई है। 5 अर्थ प्रकृतियाँ, 5 कार्य की अवस्थाएं, 5 संध्या और 5 ही अर्थोक्षेपक। नेक्स्ट है दृष्ट नष्ट से बीजस्य अन्वेषणम भवति। और ये रहेगा आपको ऑप्शन डी में, गर्भ संधि में। प्रतिमुख संधि में जो बीज कुछ लक्ष्य रूप में तथा कुछ अलक्ष्य रूप में प्रकट होते हैं उसका विशेष प्रकार से प्रकट होना, विघ्नों के साथ प्रकट होना, फिर नष्ट हो जाना और फिर उसका ही बार बार अन्वेषण किया जाना गर्भ संधि कहलाती है। और इसमें फल प्राप्ति की आशा का एकांत निश्चय नहीं होता। तो ऑप्शन गर्भ संधि यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है इति हेतु तद उद्भवे, काव्य निर्माण विषय कस्य मतमिदम। तो ये इनमें मत जो किनका है। और इसका जो यहाँ पर संबंध ऑप्शन रहेगा हमारा सी में, आचार्य मम्मट का। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य अवेक्षणात् काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतु तद उद्भवे, कि काव्य हेतु शक्ति लोक व्यवहार शास्त्र तथा काव्य आदि के पर्यालोचन से उत्पन्न निपुणता और काव्य को जानने वालों की शिक्षा के अनुसार अभ्यास
में तीनों उसके विकास के कारण हैं। तो ये आचार्य मम्मट का यहाँ पर। और काव्य प्रकाश जैन के द्वारा लिखा गया उल्लास में है, 10 उल्लास हैं इसमें। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, क्रिया या प्रतिषेधापी फल व्यक्ति, और इसमें अलंकार यहाँ पर आए हैं। अलंकार इसमें कौन सा है? अलंकार है एक ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर, विभावना इसमें अलंकार है। क्रिया है प्रतिषेधापी फल व्यक्ति विभावना। हेतु रूप क्रिया का निषेध होने पर भी फल की उत्पत्ति विभावना अलंकार कहलाती है। नेक्स्ट है ध्वन्यालोक इत्यस्मिन् ग्रंथे कति उद्योता सन्ति। ये जो आपका यहाँ पर ध्वन्यालोक जो आया है, इसमें कितने उद्योत हैं? या फिर जो आपका ये यहाँ पर जो ध्वन्यालोक है, इसके रचिता है आचार्य आनंदवर्धन। 129 कारिका इसमें मानी गई है, और ध्वनि जो संप्रदाय इसके लिए उनको जाना जाता है। और उद्योत इसमें कितने हैं? तो उद्योत यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसमें 4 माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नाट्यशास्त्र से अभिनव भारती व्याख्या करता है। नाट्यशास्त्र से भी आप समझ सकते हैं, या फिर अभिनव भारती से भी, जिसके भी आपको पता हो उसी से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। और इसके रचयिता जो यहाँ पर मानेगा ऑप्शन बी को, अभिनव भारती। और यह यहाँ से भी आप देख सकते हैं अभिनव, और यहाँ पर भी अभिनव। तो अभिनव गुप्त या इसके रचयिता यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट है काल अनुसारेण कहत अवत अर्वाचीन है। और कालक्रम के अनुसार इसमें रहेगा ऑप्शन बी आचार्य जगन्नाथ। पहले भरत मुनि, उसके बाद भामा, विश्वनाथ, और ये उसके बाद जाए जगन्नाथ। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश से मंगल श्लोके कस्य प्रशंसा कृता। काव्य प्रकाश के मंगल श्लोक में प्रशंसा की गई है। और यह काव्य प्रकाश जो आचार्य मम्मट जैन के द्वारा लिखा गया है, और इसमें जो प्रशंसा की गई है ये कवि भारती की गई है। ये जो आचार्य मम्मट जो है, ये ग्रंथ के निर्माण में उपस्थित होने वाले संभावित विघ्नों के नाश के लिए ग्रंथ आरंभ में श्रवण करने योग्य सरस्वती अथवा विशेष रूप से कवि भारती रूप उचित इष्ट देवता का स्मरण, ध्यान और शिक्षकों की शिक्षा के लिए केवल मानस व्यापार साध्य उस स्मरण को मंगलाचरण के रूप में अंकित करते हैं। तो कवि भारती जो उनकी यहाँ पर प्रशंसा इसमें की गई है। नेक्स्ट है यत्रार्थ है शब्द व तमा अर्थम उपसर्जनीय कृष्वार्थ व्यंग्य है काव्य विशेष है भवती। तो यहाँ पर एक इसके बारे में आया है, और इसका जो संबंध है ये ध्वनि काव्य से है। नेक्स्ट है तर्क संग्रह अनुसारम कति द्रव्याणि। ये जो तर्क संग्रह जो है, इसके अनुसार यहाँ पर द्रव्य है। और इनके अनुसार जो यहाँ पर द्रव्य है ये रहेगा ऑप्शन सी हमारा। तर्क संग्रह के अनुसार 9 द्रव्य माने गए हैं। अन्नम भट्ट जैन के द्वारा रचित है आपका ये तर्क संग्रह है। और कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। तो ये 9 द्रव्य माने गए हैं। 7 पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेषमय और अभाव। द्रव्य यहाँ पर ये 9 हैं, गुण 24 है, कर्म 5 है, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन।
नेक्स्ट रहेगा वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु अस्ति, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा सन्निधि। वाक्य जो है उसका क्वेश्चन है, आकांक्षा योग्यता सन्निधि मतनाम पद समूह वाक्य, तो ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषमय अभाव इति ही, तो ये यहाँ पर इनमें से क्या है, गुण है, पदार्थ है, स्पर्श है या अपवाद है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषमय अभाव, तो ये क्या है, 7 पदार्थ हैं, तो ऑप्शन सी रहेगा। वैशेषिक जोन के अनुसार यहाँ पदार्थ जो है इनकी संख्या 7 ये मानी गई है। नेक्स्ट है तर्क संग्रहानुसारम प्रमाणानि सन्ति, तर्क संग्रह जो है उसके अनुसार यहाँ पर प्रमाण है, और इनके अनुसार जो प्रमाण है ये रहेगा ऑप्शन बी हमारा 4। प्रमाण क्या है, यथार्थ ज्ञान को परमा कहा गया है। परमा भी 4 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और उपमिति। परमा की प्राप्ति जिस माध्यम के द्वारा होती है उसे ही प्रमाण कहा गया है, और यही प्रमाण यहाँ पर 4 प्रकार का बताया गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। नेक्स्ट है परमा इति उच्यमाने अधोलिखितेषु कस्य निरसनम भवति, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी को, स्मृति को। ज्ञान जो है इसके 2 भेद माने गए हैं, स्मृति एक अनुभव है और दूसरा स्मृति। नेक्स्ट है परमायः कर्णम, परमा का जो कर्ण है इसे क्या कहा गया है, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी हमारा परमायः कर्णम प्रमाणम, परमा का कारण प्रमाण है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।